Hi guys, welcome to the YouTube channel of IPMAT by LPT and I am back with part 4 of JIPMAT LRDI 2021 questions. Okay, PYQs हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उनको आपको करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज वही पैटर्न्स रिपीट होते हैं. ठीक है, सो आज कंटिन्यू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो ये रैंकिंग के ऊपर बेस्ड है ना. दिस टॉपिक इज कॉल्ड रैंकिंग, है ना. रैंकिंग, कंपैरिजन, राइट, या ऑर्डरिंग भी बोल सकते हो आप, है ना. तो ये वाला क्वेश्चन रैंकिंग के ऊपर बेस्ड है. तो ये कह रहा है चंद्रिका इज 8 रैंक्स अहेड ऑफ जया हु रैंक्स 26. तो जया की रैंक है 26, जया की रैंक है 26 और 8 रैंक आगे है तो फिर उसकी 18 होगी, है ना. तो अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे, ये सब स्टार्टिंग से काउंट करें तो इसमें 8 माइनस कर देते हैं. अहेड मतलब कम है, राइट, बेटर है वो, अच्छा है ना, तो माइनस करना है, ध्यान रखना. कई लोग अहेड में 8 ऐड भी कर सकते हैं, राइट. सो ध्यान रखना है ना. तो 8 माइनस कर दोगे इसमें तो 18 आ जाएगा, राइट. नाउ टोटल आपके पास 42 है, जिसमें से स्टार्टिंग से अगर आप रैंकिंग्स निकालोगे तो मेरा अगर जे का 26 है तो सी का 18 हो जाएगा. ये सेटअप बना लिया देखो, है ना. तो इस तरीके से सेटअप बना लो. अभी क्या कह रहा है, व्हाट इज सीज रैंक फ्रॉम लास्ट. तो किसी की स्टार्टिंग से रैंक दे रखी है और लास्ट से निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, है ना. तो आपको क्या करना है, टोटल में से इसको माइनस करना है, 42 माइनस 18 और प्लस 1 करना है. सो बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला, 42 माइनस 18 प्लस 1. दिस इज द रैंकिंग फ्रॉम स्टार्टिंग. तो एंड से निकल जाती है ना, ये याद रखना है ना. सो दिस इज 43 माइनस 18. सो बेसिकली 25th आ जाएगी, आई गेस, है ना. आंसर विल बी 25th. तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, रैंकिंग का डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड है. आगे चलते हैं. सो ये कह रहा है, अच्छा यहाँ पर एनालॉजी का क्वेश्चन है. ठीक है, दिस बेस्ड ऑन एनालॉजी. तो आपको क्वेश्चन देख के ही समझ आ रहा है कि भाई ये वाला रिलेशनशिप है, उसको कॉपी करके बताओ कि कौन सा वाला रिलेशनशिप है ना. तो अब देखो, विंड और गेल, बात तो एक ही है. गेल क्या होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, है ना. तो गेल का मतलब क्या है, अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, मतलब इंटेंसिटी बढ़ गई विंड की, राइट. बात एक ही है. सो इंटेंसिटी बढ़ गई, अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, दिस इज द मीनिंग ऑफ गेल. सो अब हमसे अगर इन ऑप्शंस को देखें तो क्या आप बता सकते हो कौन सा वाला ऑप्शन ऐसा है जहाँ इंटेंसिटी बहुत हाई हो, है ना. सेकंड वर्ड की कहना सी पैशन, पैशन दिख रहा है मुझे. सो लव की अगर इंटेंसिटी बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं पैशन है ये, तो है ना. तो सी ऑप्शन दिख रहा है, राइट. तो यहाँ पर भी वही सेम सेटअप आ रहा है, तो सीधे ही आंसर लगा सकते हैं सी ऑप्शन. इसमें तो अगर आपको जो बेस्ट लग रहा है कि हाँ भाई यहाँ पर वो एनालॉजी चल रही है, यू कैन डायरेक्टली टेक योर आंसर, है ना. बिकॉज बाकी ऑप्शन में उन्हें इंश्योर करना पड़ेगा कि ऐसा कुछ ना हो, देन ओनली दैट विल बी द करेक्ट आंसर, है ना. ठीक है, तो आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन यहाँ पर एक सीक्वेंस आपको दे रखा है. सो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द सीक्वेंस ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड. तो आपको ऐसी डिजिट्स ढूंढनी है जिसके पहले और आगे लेटर हो. यहाँ भी लेटर होना चाहिए और यहाँ भी लेटर होना चाहिए ना. दिस इज द सेटअप. इस तरीके से पूछ रहा है वो, है ना. ठीक है. सो अब आप देखो ऐसी डिजिट्स, तो 7 को देखो. तो 7 इज ओके बिकॉज 7 के इधर बी लिखा हुआ है, इधर सी लिखा हुआ है, दिस इज ओके, राइट. अब 9 को देखो, 9 के इधर डी लिखा हुआ है, इधर जेड लिखा हुआ है, दिस इज ऑल्सो ओके. 3 को नहीं ले सकते बिकॉज इधर ये सिंबल है ना, और 5 में भी नहीं, ये गड़बड़ करेगा, राइट. ओनली 2 आर देयर, राइट, ओनली 2 आर देयर, 7 एंड 9, दैट विल वर्क. सो आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ फैमिली ईच डॉटर हैज सेम नंबर ऑफ ब्रदर्स. ठीक है, एज शी हैज सिस्टर्स, है ना. तो ओके, तो डॉटर का पॉइंट ऑफ व्यू दे रखा है, ध्यान से देखना है ना. तो डॉटर का पॉइंट ऑफ व्यू दे रखा है. सो सेम नंबर ऑफ ब्रदर्स, तो इसकी जितनी सिस्टर्स है उतने ही इसके भाई हैं, ये दोनों सेम है, राइट. ऐसा कुछ दे रखा है, ना. ओके. एंड ईच सन हैज ट्वाइस एज मेनी सिस्टर्स. सन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हैज ट्वाइस एज मेनी सिस्टर्स एज ब्रदर्स. अच्छा, तो इसके ब्रदर्स और सिस्टर्स में ये इसका डबल है, राइट. सिस्टर्स ज़्यादा है, ठीक है. सो हाउ मेनी सन्स आर देयर इन द फैमिली. तो ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी सन्स आर देयर इन द फैमिली. अब देखो, आप इसको, है ना, चाहो तो अपन इसको ऑप्शन से कर सकते हैं ना. ट्राई करते हैं ऑप्शन से ना. सपोज अपन 2 ऑप्शन ट्राई करें, 2, पहला ऑप्शन से जाते हैं, 2 ऑप्शन से जाते हैं. सो अगर 2 ऑप्शन से जाएंगे, पहला ऑप्शन से ट्राई करो 2, तो यहाँ पर आई विल राइट 1, यहाँ पर आई विल राइट 1, तो ये 1 का डबल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट, है ना. तो इस तरीके से सेटअप आ जाएगा. ट्राइंग द फर्स्ट ऑप्शन. तो ये कह रहा है कि 2 बेटे हैं, तो एक बेटे का पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो उसका तो भाई एक ही बचेगा, तो सिस्टर्स पे 2 नहीं चाहिए. तो यहाँ से क्या समझ में आया कि 2 लड़के हैं और 2 लड़के हैं, ऐसा समझ में आया ना. आप डॉटर का पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो उसकी सिस्टर 1 आएगी पर ब्रदर 2 आएंगे, तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, नहीं, सेटअप नहीं होएगा इसमें ना. पहला वाला ऑप्शन ट्राई करा, ये वर्क ही नहीं करेगा, बिल्कुल ही एब्सर्ड हो गया ये, है ना. सो इसको हटा देते हैं हम. अब सेकंड वाले को ट्राई करते हैं, दिस इज गॉन. सो सेकंड वाले को लेट्स ट्राई द सेकंड ऑप्शन 3, है ना. सो अगर 3 लड़के हैं, एक लड़के का पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो उसके 2 भाई होंगे, तो बहनें उसकी 4 होनी चाहिए, है ना. सो अभी 3 लड़के हैं और 4 बहनें हैं, ऐसा कुछ है ना सेटअप. अब लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो उसकी 3 बहनें होगी और 3 ही ब्रदर होंगे, इक्वल हो रहे, राइट. तो दिस इज करेक्ट.
सीधे वी कैन राइट कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस में सॉल्व करने की बजाय ऑप्शन से कर लो आप, है ना, बेटर है, बिकॉज टाइम बहुत कम रहता है एग्जाम में, है ना। अगर एक क्वेश्चन बना के करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैंने पहला ऑप्शन चेक करा, वर्क नहीं कर रहा है, दूसरा वर्क कर रहा है, सीधे लगा दिया आंसर, है ना। आगे चलते हैं। सो अब ये क्वेश्चन आ गया DI का, दिस बेस्ड ऑन DI पाई चार्ट, राइट। सो इसको नोट देख लेते हैं क्या करना है इसमें ना। सो इसमें देखो ए क्या है, रॉ मटेरियल है, बी पैकिंग है, सी फिक्स्ड है, डी लेबर है ना। तो आपको फोकस डी पे करना है। क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डी, दिस इज लेबर कॉस्ट, ठीक है। तो क्या कह रहा है, टोटल है 120 लैक्स, है ना, इसका टोटल है 120 लैक्स, ये भी मैंने लिख लिया, दिस इज टोटल। अच्छा, अब टोटल में से अगर डी का रेशियो निकालना है तो निकाल सकते हैं वेटेज, है ना, बिकॉज देखो 49 यहाँ चला गया, 11, 60 एंड 99.5, तो डी की जो परसेंटेज इज दैट इज 0.5। सो डी का जो वेट है दैट विल बी 0.5% ऑफ 120, ठीक है। सो 120 का अगर मैं आपसे बोलूँ कि 1% बताओ तो 1.2 होगा। सो 120 का 100% 120 होगा, 10% 12 होगा, 1% 1.2 होगा, तो 0.5% उसका आधा 0.6 आएगा। ये सीधे ही मुझे पता चल गया, दिस विल बी 0.6। आप निकाल भी सकते हो। तो 0.6 लैक्स आपके पास था लेबर, और आपने उसको बढ़ा के 2.4 लाख कर दिया, राइट। सो 0.6 से आपने 2.4 कर दिया, इंक्रीज पूछ रहा है ये, है ना। सो परसेंटेज इंक्रीज, अब आप सीधे ही कर सकते हो, अगर ये 4 टाइम्स हो रहा है तो 300% इंक्रीज हो रहा होगा, राइट। सीधे यू कैन टिक द आंसर कि ऑप्शन बी हो जाएगा ना, ठीक है। सो ये वाला भी हो गया क्वेश्चन। लेट्स मूव अहेड। नाउ दिस इज बेस्ड ऑन ऑब्वियसली डिडक्शंस। सो ये क्वेश्चन सिलॉक्स का है या डिडक्शंस का है, राइट। तो इसमें पहले हम स्टेटमेंट से डायग्राम बनाते हैं, फिर देखते हैं कंक्लूजन कौन सा सच हो रहा है, राइट। सो नो वुमेन कैन वोट, तो दिस इज वुमेन एंड दिस इज वोट, अलग अलग सर्कल्स हो गए, इनमें कोई इंटरसेक्शन नहीं है। सम वुमेन आर पॉलिटिशियंस, सम वुमेन आर पॉलिटिशियंस, दिस इज पॉलिटिशियंस का सर्कल, दिस इज द बेसिक डायग्राम, है ना, जिसमें मैंने बेस कंडीशन ली है। अब ये कह रहा है मेल पॉलिटिशियंस कैन वोट, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है ना, कहाँ मेल पॉलिटिशियंस कैन वोट, हाउ कैन वी कंक्लूड दिस। और कह रहे हैं सम पॉलिटिशियंस कैन वोट, ये भी गलत है, क्योंकि मेरे डायग्राम में तो कहाँ है सम पॉलिटिशियंस कैन वोट, कोई भी पॉलिटिशियंस वोट कर ही नहीं रहा। तो दोनों बातें ही गलत आ रही है इस डायग्राम में, मतलब दोनों ही गलत है, राइट। सो बी इज द करेक्ट आंसर। तो बेसिक डायग्राम बनाना है और उसमें फिर चेक करना है कि कौन सा वाला क्या सेट हो रहा है, राइट। सो आई होप ये क्लियर है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।